जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के चरणों में उनकी बेटी का एक बार फिर से कोटि कोटि नमन और प्यारी साथ संगत को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी एक बार फिर से आपका इस चैनल गुरु जी के लाइफ विद गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। संगत जी अपना सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं एक बार गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करूंगी और आपसे भी अरदास करूंगी कि आप भी प्लीज साथ में मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी आज का जो सत्संग है या आज का जो टॉपिक है वो है हमारे गुरु जी महाराज से जुड़ने का। हमारे को जो गुरु जी महाराज हैं अपने से जोड़ने के लिए क्या क्या मतलब कि नियम बनाए, नियम तो नहीं कहेंगे पर गुरु जी महाराज को क्या क्या पसंद है। तो सबसे पहले संगत जी अगर हमें अपने गुरु जी से जुड़ना है तो मैं नई संगत जो भी हमारे गुरु जी महाराज के अब लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं और नित रोज नए लोग जुड़ते ही जा रहे हैं, नई संगत बनती ही जा रही है। चाहे कितने ही जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन संगत जुड़ने से वो नहीं हो रही, बस संगत जुड़ती जा रही है। जैसा कि गुरु जी महाराज कहते थे कि आने वाले टाइम में लाइना लगनी है, तो बस गुरु जी अब लाइनों भी पार होने वाली हैं। अब तो लाइनों से भी बहुत लोग पीछे आगे चले जाते हैं, मतलब इतनी लाइनें लग रही है लंबी लंबी गुरु जी की। तो गुरु जी के तो जो वचन है वो सत वचन है। गुरु जी हमेशा कहते थे कि जो गुरु ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। गुरु जी जो कह देते थे वो पत्थर की लकीर हो जाता था संगत जी। तो जो नई संगत है मैं उनको बताना चाहूँगी, क्योंकि पुरानी संगत है वो तो सब जानते ही हैं। तो जो नई संगत है संगत जी, अगर आपको गुरु जी महाराज से जुड़ना है तो आपको कुछ बातों का, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी हमारे गुरु जी महाराज से, अपने गुरु जी महाराज से, सदाशिव भोलेनाथ से जुड़ सकें। तो संगत जी सबसे पहले गुरु जी कहते थे कि जब आप मेरे पास आते हो तो अपनी जुतियों को, अपने दिमाग को अपने जूतों के साथ ही बाहर छोड़ के आया करो। बिल्कुल नीट एंड क्लीन और खाली होकर मेरे पास आया करो। दूसरा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, इन सब से हमें दूर रहना है संगत जी। निंदा चुगली से हमें दूर रहना है। और आपने देखा होगा संगत जी के बड़े मंदिर की जो 5 सीढ़ियाँ हैं, जब हम कई बार जाते हैं और जब मैं भी नई-नई वहाँ पे जाती थी, तो मुझे भी नहीं पता था। और जैसे कि कई संगत है कि उन सीढ़ियों को जो है वो ऐसे माथा टेक के, या हम कभी किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हम दरवाजे पे, मेन डोर पे जो मंदिर का होता है या सीढ़ियाँ होती है, तो हम सभी आराम से ऐसे मत्था टेकते हुए जाते हैं। तो जो गुरु जी के मेन दरबार में जाने की भी 5 सीढ़ियाँ हैं, मैं अभी भी देखती हूँ कि बहुत सारी संगत जो है उसको माथा टेक के जाती है। लेकिन संगत जी इसीलिए मैंने एक बार पहले भी एक शुरू में सत्संग में बताया था कि प्लीज़ आप उन 5 सीढ़ियों को माथा टेक के नहीं जाइए, क्योंकि वो गुरुजी ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार की बनाई हैं। उन्हें रौंदते हुए हमें अपने पैरों से तब गुरुजी के पास जाना है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें जब गुरुजी से एक सीधा कनेक्शन बनाना है, हमें गुरुजी के पास जाना है, तो हमें ये 5 चीज़ें त्याग करनी होंगी। और जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो अपने पाँव के नीचे कुचलते हुए उन 5 सीढ़ियों को, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और अहंकार को रौंदते हुए, अपने पैरों से कुचलते हुए अपने गुरुजी महाराज के पास जाते हैं। और सबसे बड़ा जो संगत जी, एक गुरुजी महाराज को जो सबसे प्रिय है अपने नियमों में या अपने वचनों में, जो गुरुजी के वचन हैं उनमें है डिसिप्लिन। गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, साफ सफाई बहुत पसंद है। ये 2 चीज़ें गुरुजी को बहुत पसंद है। इसलिए संगत जी आप जब भी बड़े मंदिर जाएं या आप कहीं भी सत्संग में जाएं तो प्लीज़ डिसिप्लिन बना के रखें। डिसिप्लिन गुरुजी को बहुत पसंद था और पसंद है। और इस डिसिप्लिन से गुरुजी कैसे हमेशा हमें कहते हैं ना, प्रैक्टिकल होके दिखाते थे। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं एक प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तब तुम्हें समझ आती है, क्योंकि हम तो झिल्ले हैं, हम तो निकम्मे हैं, हमें इतनी जल्दी कहाँ बातें समझ आती है। तो इसलिए हमें गुरुजी हमेशा प्रैक्टिकल होके ही समझाते थे। और इस बारे में भी गुरुजी ने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने
बहुत अच्छा सेट किया है। और बहुत सारी संगत को वो पता होगा, लेकिन बहुत सारी संगत को, नई संगत को वो हो सकता है मे बी नहीं पता हो। मुझे भी बहुत बाद में पता चला था। और बहुत प्यारा और बहुत अच्छा सत्संग है ये। और आप लोग भी सुनेंगे तो प्लीज़ इसलिए आप लास्ट तक ज़रूर सुनिए सत्संग को, क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम्पल होने वाला है। तो गुरुजी ने जो इस चीज़ को हमें किस तरह से समझाया था डिसिप्लिन को, कि हमें डिसिप्लिन किस हद तक और किस तरह से रखना चाहिए। तो जब संगत जी बड़ा मंदिर पूर्ण रूप से बना नहीं था और उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बन रहा था और उसमें अभी कुछ काम बाकी बचा हुआ था, तो गुरुजी महाराज थोड़ी सी संगत को लेके, काफ़ी सारी संगत को भी लेके अपने साथ बड़े मंदिर की को देखने जाते थे कि उसका निर्माण कार्य किस तरह से चल रहा है, क्योंकि सब गुरुजी की देख रेख में बना है। तो एक दिन ऐसे ही गुरुजी महाराज बड़ा मंदिर का देखने के लिए गए, तो कुछ संगत को अपने साथ लेकर गए। तो उसी संगत में से ये जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ उन्होंने बताया था। तो उस समय क्या हुआ कि जब भी गुरुजी बड़े मंदिर जाते थे तो कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर जाते थे बड़े मंदिर में। और उस दिन गुरुजी ने भुने हुए चने लिए थे। आपको पता होगा ना, भुने हुए चने जो होते हैं खाने वाले, जो हम गुड़ के साथ भी खा लेते हैं भुने हुए चने, वो गुरुजी ने लिए थे, भुने हुए चने का पैकेट लिए थे। और जब बड़े मंदिर में गए तो संगत जी, जो संगत है उन्होंने बताया कि गुरुजी ने एक टेबल पे वो सारे भुने हुए चने ऐसे रख दिए, बिखेर दिए ऐसे करके। और आपने अभी भी देखा होगा कि बड़े मंदिर में जब हम जाते हैं तो बहुत बंदर हैं, बहुत मंकी हैं वहाँ पे। और उस समय पे भी बहुत बंदर होते थे वहाँ पे संगत जी। तो जब गुरुजी ने वहाँ पे चने बिखेरे तो सारी संगत बैठी हुई थी, तो कम से कम संगत जी, संगत बताती है कि काउंट तो अंकल ने नहीं किया था, उन अंकल का मैं नाम भूल गई हूँ। काउंट तो अंकल ने नहीं किया था कि कितने मंकी थे, लेकिन अंकल बताते हैं कि कम से कम 20-22 मंकी थे उस टाइम पे। और मंकी ने भी संगत को कुछ नहीं कहा और संगत ने भी मंकीज को कुछ नहीं कहा। ना उन्होंने उनको परेशान करा, ना उन्होंने परेशान करा। अब डिसिप्लिन की जो बात आती है संगत जी, वो मेन बात है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो उस समय क्या हुआ कि जब गुरुजी ने टेबल पे, गुरुजी बैठ गए और गुरुजी ने टेबल पे चने बिखेर दिए, तो जो बंदर वहां पर आए थे, 20-22 जो बंदर आए थे, उन्होंने 4 लाइनें बना ली थी बंदरों ने। किसी ने उनको नहीं कहा था, गुरुजी ने उनको नहीं कहा था, किसी संगत ने, जैसा कि आप देखते हैं आजकल सेवादार होते हैं जो कि डिसिप्लिन से हमें चलवाते हैं, तो ऐसा कोई किसी सेवादार ने, किसी ने उन मंकीज को नहीं कहा था कि आप इस तरह से लाइन बनाओ, कुछ करो। पर देखिए वो जानवर थे, उनको, उनके ऊपर भी गुरुजी का डिसिप्लिन वाला वो चल रहा था। और उन्होंने, जो बंदर थे, उन्होंने भी 4 लाइनें बना ली और 4 लाइनों में वो खड़े हो गए। और एक एक करके उन्होंने वो वहां से चने कैसे उठाए आप सोचिए। कि एक लाइन में से पहले एक मंकी गया, उसने चने उठाए, जब तक उसने चने नहीं उठा लिए जितने उसको उठाने थे, तब तक दूसरा मंकी लाइन में से नहीं गया। जब वो लाइन में से चला गया तब दूसरा मंकी गया। इस तरह से सारे मंकी जो थे वो लाइन में लग के उन्होंने चने लिए और आराम से चले गए। तो गुरुजी महाराज ने संगत को डिसिप्लिन दिखाया था उस समय, कि जब इंसान क्या, जानवर भी मेरे सामने डिसिप्लिन में रहते हैं, तो तुम इंसान हो, कम से कम तुम भी इसी तरह डिसिप्लिन में रहो। तो जब संगत ने साक्षात देखा कि किस तरह से गुरुजी महाराज के सामने बंदर जो थे वो डिसिप्लिन में रहे, तो ये सबसे बड़ा और प्यारा और सुंदर एग्जाम्पल है डिसिप्लिन का, कि गुरुजी महाराज के सामने तो मंकी भी डिसिप्लिन में होकर गए थे, डिसिप्लिन से गए और एक एक करके उन्होंने चने उठाए। नहीं तो आपको पता है कि मंकी तो कैसे होते हैं, उनको कहाँ डिसिप्लिन की फिक्र होती है, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज के सामने उन्होंने भी डिसिप्लिन रखा। तो ये हमारे गुरुजी महाराज हैं, ये उनकी कहते हैं ना कि क्या बोलें, कृपा बोलें, चमत्कार बोलें, जो भी हम बोलें, जो भी हम समझें, लेकिन हमें इससे ये समझना है कि देखिए संगत जी, गुरुजी को कितना डिसिप्लिन पसंद था, कि जो मंकी थे उन्होंने भी उनके सामने डिसिप्लिन का मतलब एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। चाहे वो गुरुजी ने करवाया, चाहे वो मंकीज ने करा, जैसे भी करा, लेकिन इतना सुंदर एग्जाम्पल है। तो इसलिए हम जब भी गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाएं, किसी सत्संग में जाएं, तो हम भी डिसिप्लिन से जाएं, डिसिप्लिन रखें। डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे तो गुरुजी महाराज भी हमें प्यार करेंगे, समझेंगे कि हाँ, मेरी जो भगत है, मेरी जो संगत है, वो मेरे नियमों को फॉलो कर रही है, यानी कि मुझसे प्यार कर रही है। तो इसलिए जब भी हम बड़े मंदिर में जाएं, हम भी बड़े श्रद्धा से, बड़े भक्ति से लाइनों में लगें, और जैसे जैसे सेवादार हमें बोलते हैं हमें उस चीज़ को फॉलो करें, तो गुरुजी महाराज हमारा कल्याण करेंगे।
और हमसे प्यार करेंगे। बस संगत जी, आज का मेरा सत्संग यही था। आई होप आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। मुझे भी ये सत्संग बहुत अच्छा लगा था, और जो नई संगत है उनको डिसिप्लिन का मतलब इससे बहुत अच्छे से समझ आएगा। और बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी देखिए, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि सत्संग को पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। और अभी हमारा भी चैनल गुरुजी का ये नया नया है, तो प्लीज़ आप प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए हमें, जिससे कि हमारे भी प्रोत्साहन बढ़ता रहे, हमारे को एक मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों के सामने नए नए सत्संग लाने के लिए, अच्छे अच्छे सत्संग सुनाने के लिए। क्योंकि वो तो हम करने वाले नहीं हैं कि जैसे और लोग अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सत्संग सुनवाने के लिए गलत गलत थंबनेल बना दें या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दें या आपको डराएं। वो हमारा मोटिव नहीं है। तो इसलिए संगत जी, प्लीज़ आप सत्संग को सुनिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आपको अगर इस लाइफ विद गुरुजी चैनल के सत्संग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। और बस अंत में मैं अपने गुरुजी महाराज का एक बार फिर से मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा मन बहुत हो रहा है, वैसे तो मैं आपको हमेशा ही बोल रही हूँ, काफ़ी टाइम से गले में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अब थोड़ा गला खुल रहा है तो इसलिए सत्संग रिकॉर्ड हो रहे हैं। लेकिन गुरुजी को भी पता है कि उनकी बेटी को थोड़ा गाने का शौक है, और वो इसीलिए सारे शौक सबके पूरे करवाते रहते हैं। और गला खराब होने की वजह से मैं आजकल सत्संग में बीच में शबद गुरबानी की लाइनें नहीं गाती हूँ। लेकिन आज मेरा बड़ा मन है तो मैं आपके आगे 2 लाइनें ज़रूर गाऊंगी। सिमर 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 नाम जीवा, सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी।